नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है डॉक्टर ने बोला कि सिंपल ट्रीटमेंट होना है आपका और डिस्चार्ज के टाइम पे आपको बिल देख के शॉक लग गया हो? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा। तो ऐसा क्यों है, आज मैं वही समझाऊंगा। हॉस्पिटल इतना ज्यादा बिल क्यों बनाते हैं, क्यों बन जाता है बिल, कौन से चार्जेस दिखते नहीं है लेकिन लग जाते हैं और आप कैसे पैसा बचा सकते। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हॉस्पिटल बिल एक सिंगल चार्जेस नहीं होता, मल्टीपल चार्जेस मिलकर एक बिल बनता है, जिसमें डॉक्टर के चार्जेस होते हैं, रूम रेंट चार्जेस होता है, नर्सिंग चार्जेस होते हैं, मेडिसिन कंज्यूमेबल्स वगैरह होते हैं, टेस्ट एंड प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर मिसलिनियस चार्जेस भी होते हैं। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ कि ये सारे चार्जेस होते क्या है। डॉक्टर विजिट चार्जेस, एक रूम के अंदर डॉक्टर की विजिटिंग 2 होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो एडिशनल विजिट लग सकती है या डॉक्टर किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं। सपोज करो आप कोई और प्रॉब्लम या कोई और डिसीज भी है, गैस्ट्रो रिलेटेड डिसीज भी है, तो वो गैस्ट्रिक डॉक्टर को भी रेफर कर सकते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं। अगर उनकी विजिट आती है तो वो भी आपकी ऐड हो जाती है। और कोई इमरजेंसी विजिट अगर होती है उस केस में तो उसके चार्जेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। ये तो रही रूम की बात। अब आईसीयू चार्जेस में क्या होता है? आईसीयू चार्जेस में जनरली 4 विजिट्स होती हैं, तो आईसीयू चार्जेस इस वजह से ज्यादा बढ़ भी जाते हैं। आईसीयू चार्जेस में 4 विजिट्स 2 प्राइमरी डॉक्टर्स की होती है जिनके अंदर आपका एडमिशन हुआ होता है, तो वो दो विजिट्स होती हैं। इसके अलावा उनकी टीम के डॉक्टर 2 बार विजिट करने आते हैं, तो वो 4 विजिट्स आपकी मैंडेटरी होती है। और वही सेम गोज रूल अप्लाई होता है इसके अंदर भी। कोई अगर इमरजेंसी या कोई और डॉक्टर को रेफर करा जाता है, उनकी विजिट्स अगर इसके अंदर ऐड होती है तो एडिशनल आपका लग जाता है। अब बात करते हैं नर्सिंग चार्जेस की। नर्सिंग चार्जेस जो आपकी 24 आवर्स एक नर्स असाइन होती है आपको, वो नर्सिंग चार्जेस आपके बिल के अंदर ऐड होते हैं। जो नॉर्मल रूम्स एडमिशन होते हैं, चाहे वो वार्ड हो, चाहे ट्विन शेयरिंग हो, चाहे प्राइवेट रूम हो, आपको एक नर्स असाइन होती है। रूम के अंदर एक नर्स 4 to 5 और 6 पेशेंट असाइन होते हैं एक नर्स को वार्ड और रूम्स वगैरह के अंदर, तो वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वहीं आईसीयू के अंदर जो एक नर्स को असाइन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेशेंट असाइन होते हैं, तो उस केस में आईसीयू के अंदर नर्सिंग चार्जेस हाई भी हो सकता है। इस वजह से आईसीयू के चार्जेस बढ़ जाते हैं। और नर्सिंग का जो चार्ज होता है वो 1 टाइम होता है फॉर 24 आवर्स के। अब बात करते हैं रूम और आईसीयू में क्या डिफरेंस चार्जेस हो जाते हैं। तो रूम के अंदर आपके चार्जेस, बेड के अंदर जो बेड चार्जेस लगता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज, इक्विपमेंट चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पॉइंट चार्ज हो जाता है, आप बेसिक मॉनिटरिंग चार्ज होता है। आईसीयू के अंदर स्पेशल क्या होता है? आईसीयू के अंदर ये जो रूम वाले चार्जेस हैं ये सारे इंक्लूड होते हैं, प्लस इसके अंदर आपका कार्डियक मॉनिटरिंग, बैकअप पावर, ट्रेन्ड स्टाफ नर्सिंग वहाँ पे रहता है। इस वजह से आईसीयू के कुछ चार्जेस आपको स्पेशली थोड़े से हाई मिलते हैं। उसके मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल चार्जेस, यहीं से बिल आपका बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। बिल कंज्यूमेबल्स और मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो डेली बेसिस पे लगती है। मेडिसिन से एक बार नर्स इंटेंड करती है, इंटेंड करने के बाद भी अगर वो यूज नहीं होती तो वो रिटर्न कर देते हैं फार्मेसी में। बट कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं जो आपके डेली बेसिस पे लगते हैं। वो कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? जैसे सिरिंज हो गई, ग्लव्स वगैरह हो गए, मास्क वगैरह हो गए जो डॉक्टर्स और नर्स वगैरह यूज करते हैं, ऑक्सीजन ट्यूबिंग हो गई, तो ये सारे चार्जेस आपके डेली बेसिस पे लगते हैं। आईसीयू के अंदर ये चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं क्योंकि आईसीयू में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसलिए आईसीयू के चार्जेस बढ़ जाते हैं। टेस्ट एंड प्रोसीजर्स वगैरह कुछ। अब टेस्ट एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए आपके, एक्सरे, सिटी, एमआरआई वगैरह एंड ईसीजी, इको, ये सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। ये चार्जेस आपके ओपीडी के चार्जेस और रूम के चार्जेस में डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओपीडी के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो अपने टाइट टाइम पे आते हैं, और रूम्स के जो रूम में आपके जो पेशेंट होते हैं, आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं, उनको अर्जेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फास्ट प्रोसेसिंग चार्जेस एक तरीके से आपसे वो कलेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से इनके चार्जेस ना रूम्स और आईसीयू में बढ़ जाते हैं। हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस। हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है? ये वो चार्जेस हैं जो लोग नोटिस नहीं करते, लोग ध्यान नहीं देते। ये चार्जेस भी आपके बिल में ऐड हो जाते हैं। एक हो जाता है एडमिशन चार्जेस, दूसरा चार्जेस है टीपे प्रोसेसिंग चार्जेस, फाइल एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड चार्जेस आप लिखकर आपने कहीं देखा हो, बायोमेडिकल वेस्ट चार्जेस मिलेगा आपको, इमरजेंसी सर्विस चार्जेस भी हो जाते हैं। अगर आप इमरजेंसी के थ्रू एडमिट कर रहे हैं तो इमरजेंसी सर्विस चार्जेस भी आपके इसमें ऐड हो जाते हैं, या कोई इमरजेंसी आपकी सर्विस हो तो ये चार्जेस भी आपके हिडन चार्जेस होते हैं जो आपके बिल में ऐड हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम पैसा कैसे बचाएं। हमारे ये सारे चार्जेस लगे लेकिन हम पैसा कैसे बचाएं? पहले एडमिशन से पहले चार्जेस समझ लीजिए आप, आपके क्या क्या चार्जेस हैं, डॉक्टर की फीस क्या है, डॉक्टर आप कौन सा रूम ले रहे हो उसकी क्या चार्जेस हैं, वो आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही आप एडमिशन लें। कोई सर्जरी होनी है तो उसका एस्टिमेट कितना जाना है,
नर्सिंग चार्जेस क्या है, ये सारे चार्जेस हर हॉस्पिटल के अंदर थोड़े थोड़े वेरी कर सकते हैं, तो प्लीज आप ये चार्जेस पता करें। और डेली बेसिस पे जो पेशेंट एडमिट हैं, डेली बेसिस पे अपना बिल लीजिए, डिटेल बिल लीजिए, उसको डेली बेसिस पे देखिए, और डेली बेसिस पे जो भी रिटर्न आप जो मेडिसिन यूज नहीं हो रही हैं, नर्सिंग से बोलें कि प्लीज हमारी मेडिसिन यूज नहीं हो रही है, इसको रिटर्न करवाओ, हमारे बिल में से माइनस करवाओ। अगर आपका कोई इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट पैनल वगैरह है तो एडमिशन के टाइम पे ही वो चीज बताएं, क्योंकि एडमिशन के बाद बताने के बाद आपका हो सकता है या आप लेट इंटीमेशन दें तो हो सकता है उसका इंश्योरेंस अप्रूवल ना आए या इंश्योरेंस से बाद में डिनायल हो जाए। तो कोशिश करें कि आप अपना इंश्योरेंस का कार्ड आप एडमिशन के टाइम पे ही दिखाएं, आप अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एडमिशन काउंटर पे शेयर करें। और डिस्चार्ज के टाइम बिल ले रहे हैं तो बिल को प्रॉपर तरीके से देख ले, समझ ले क्या चार्जेस लगे हैं क्या नहीं लगे हैं। अगर आपको लगता है कि ये अनजस्टिफाइड चार्जेस लगे हैं तो आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि समझने के बाद आपको शायद वो अनजस्टिफाइड ना लगे और आपको रिलीफ रहे, क्योंकि हो सकता है कि चार्जेस देख के आपको पैनिक हो जाए। अगर आप चार्जेस समझ लेंगे तो आपको पैनिक नहीं होगा और चार्जेस आपको ज़्यादा नहीं महसूस होंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये जस्टिफाइड है। चार्जेस आर टू बी जस्टिफाइड। क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये चार्जेस क्या लगे हैं, किस चीज के लिए लगे हैं, ये आपके राइट्स हैं। अवेयरनेस प्रोटेक्शन होती है, अवेयरनेस होगी तो ही प्रोटेक्शन होगी, अवेयरनेस नहीं होगी तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बेसिकली कोई चार्जेस लग रहे हैं, अगर आपको अवेयर है कि ये चार्जेस ऐसे हैं या वैसे हैं तो आपको प्रोटेक्शन फील होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि चार्जेस क्यों लग रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टिव फील नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ऐसी हॉस्पिटल फैक्ट्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद हॉस्पिटल टॉक्स विद अनीश।